Hello student, this is Sembala from Maharaja Agartala School, Hisar. Today we are going to study History chapter 1 of class 8. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारी बुक जो है हमारा अतीत भाग 1 का। इसका फर्स्ट लेसन है कैसे, कब और कहाँ। सबसे पहले आता है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि एक समय ऐसा था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। इतिहासकार कौन होता है? जो इतिहास की व्याख्या करता है। कब किस राजा ने की ताजपोशी हुई, अर्थात कब कौन सा राजा गद्दी पर बैठा, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों के ऊपर हमेशा बहस चलती रहती थी और इतिहास के अंदर इन्हीं तारीखों को महत्वपूर्ण माना जाता था। लोगों की इतिहास के बारे में एक अवधारणा बनी हुई है कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रखते चले जाओ। अर्थात इतिहास के अंदर हम जो है तारीखों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। नेक्स्ट आता है पुराने विज्ञापनों से हमें क्या समझने में मदद मिलती है। विज्ञापन यानी जो हम टीवी पर ऐड देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं, उनको विज्ञापन कहा जाता है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए, किस तरह से नई रीतियां, नई रुचियां चलन में आई। जैसे कि 1922 के अंदर लिप्टन चाय के लिए जो विज्ञापन तैयार किया गया था, वो इस बात की ओर संकेत करता था कि दुनिया भर के शाही लोग यानी कि अमीर लोग यही चाय पीते हैं, और इसी को आधार बनाकर लिप्टन चाय को बहुत ज्यादा जो है बाजार में बेचा गया। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की रानी जो महारानी विक्टोरिया थी, उसका जो तीसरा बेटा था जिसका नाम था आर्थर, राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास के अंदर जो है समय समय पर आने वाले बदलावों के बारे में हमें पता चलता है। अतीत में चीजें किस तरह बदली, किस तरह उनमें बदलाव आए। ये कोई एक दिन में बदलाव नहीं आया था, बल्कि इसमें बहुत समय लगा था। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। ये प्रक्रिया जो है एक लंबे समय तक चलती रहती है। जैसे कि कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना संभव नहीं होता। ये सब चीजें जो है एक लंबे समय में घटित होती है, तो इसलिए हम ऐसे में एक अवधि की बात करते हैं, एक दिन की बात नहीं कर सकते। लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? एक समय ऐसा था जब बड़ी बड़ी घटनाओं को याद रखने के लिए जो है इतिहास को पर्याय माना जाता था, महत्वपूर्ण माना जाता था। इतिहासकार जो है ये लिखते थे कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके यहाँ बच्चा हुआ, वह कब मरा, कब कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। इन सभी घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जाती थी और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। कौन सी तारीख है? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, यानी कि हम जो तारीखें चुनते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, यानी कि वो तारीखें जिससे हम जो है आसपास हुई किसी भी घटनाओं का पूरा वर्णन रखते हैं, तो वो तारीखें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इतिहास के अंदर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स और भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। इस अध्याय के अंदर हम जो है अनेक गवर्नर जनरल की बात करेंगे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग, डलहौजी, केनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन इत्यादि। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये 1773 के अंदर भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों में क्यों बांट देते हैं, यानी कि उसे हम छोटे छोटे वर्गों में बांटकर, टुकड़ों में बांटकर क्यों लिखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि हर अध्याय में तालमेल बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 के अंदर
स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने जो है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम से एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज जो है सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत पीछे है। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर यानी कि धर्म के नाम पर लोग जो है झगड़ा करते हैं, जातिगत बंधन बहुत ज्यादा है और अंधविश्वासों का बोलबाला है, यानी कि यहाँ पर ये जो कुरीतियां हैं ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो मिल की राय में जो है ब्रिटिश शासन ही जो है भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। क्या इतिहास के किसी भी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? नहीं। किसी भी दौर को उस समय के शासकों के धर्म के इतिहास से हिसाब से अगर हम तय करते हैं तो उससे जो है औरों के जीवन और औरों के तौर तरीके, उनके धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और साथ ही साथ जो है किसी भी एक समय के अंदर जो है एक धर्म नहीं होता बल्कि अनेक धर्म साथ साथ चलते हैं। इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर 3 भागों में बांटते हैं, वो है प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल। अंग्रेजों की शासन के समय में लोगों के पास ना तो समानता थी, ना स्वतंत्रता थी और ना ही देश का आर्थिक विकास हो रहा था और ना ही कोई प्रगति का दौर था। इस कारण अंग्रेजों के काल को इतिहासकारों ने औपनिवेशिक युग का नाम दिया है। ये औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक होता है कि जब एक देश के ऊपर दूसरे देश के दबदबे से उसके सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में बदलाव आते हैं तो उस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशिक का मतलब होता है कि कोई ताकतवर देश कमजोर देश पर आक्रमण करके उसे अपना गुलाम बना लेता है तो वो उसका उपनिवेश बन जाता है। नेक्स्ट है हम किस तरह जानते हैं, यानी कि हम जो है अतीत के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड जो है इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम बिना लिखे कोई भी जो है नियम कानून बनाते हैं तो कुछ ही समय बाद उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो है हर चीज को लिखित रूप में रखना आवश्यक है। तो इसके लिए जो है अंग्रेजों ने अपने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया। अंग्रेजों को लगता था कि जो तमाम अहम दस्तावेज है वह पत्र है उनको संभाल कर रखना जरूरी है। इसलिए जो है उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख बना दिए, अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अनेक अभिलेखागार व संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1920 के दशक में हुई थी। जैसे खुशनवीसी किसे कहते हैं? खुशनवीसी वो लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं, यानी कि सुंदर लिखाई में लिखने वाले लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण यानी कि छानबीन, खोजबीन करना। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए जो है बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे और इन सर्वेक्षणों में कि भूमि कैसी है, मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कितने गुण पाए गए हैं, वहां पर मिलने वाले जीव जंतु, वहां पर जो है देश में कौन से स्थान पर कौन कौन सी फसलें हैं उगाई जा सकती है, इन सब का पता जो है सर्वेक्षण के जरिए लगाया जाता है। 19वीं सदी के अंत में जो है जनगणना होने लगी थी और जनगणना जो है हर 10 साल बाद होती थी, जिसके अंदर भारत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, शिक्षा, व्यवसाय, इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है।
नेक्स्ट आता है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अधिकृत रिकॉर्ड यानी जो अंग्रेजों के द्वारा सरकारी रिकॉर्ड हमारे सामने आते हैं उनके बारे में, कि उन रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी रुचि किन चीजों में थी और वे बाद के लिए जो है किन चीजों को बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग यानी कि आम लोग क्या महसूस करते थे, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, इनके बारे में कोई जानकारी का पता नहीं चलता। इतिहास की जानकारी के कुछ और भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे लोगों के द्वारा लिखी गई उनकी डायरियां, उनकी तीर्थ यात्राओं के अंदर लिखे गए उनके संस्मरण और उन महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली अनेक पुस्तिकाएं, अखबार, इन सब के बारे में, इन सब से जो है हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ये था हमारा फर्स्ट लेसन। इसके क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।